हेलो नमस्कार बच्चों। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे चैप्टर जो कि था हमारा लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में, जिसमें हमने लास्ट क्लास में जो कवर किया था वो कवर किया था स्फेरिकल मिरर और उनके टाइप्स के बारे में। आज उसी क्लास को हम आगे बढ़ाने वाले हैं और देखने वाले हैं टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। हमने देखा था जो स्फेरिकल मिरर्स होते थे वो हमारे दो टाइप्स के होते थे। एक होता था हमारा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर्स वो मिरर्स होते हैं जो कि आउटर सरफेस से पॉलिश्ड हो। वहीं कॉन्वेक्स मिरर्स हमारे वो मिरर्स होते हैं जिनकी इनर सरफेस जो है वो पॉलिश्ड हो, जैसा कि आप यहां पर डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो जो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी बनती है वो बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर? द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर of which spherical mirror forms a part is called सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या मतलब है? अगर मैं आपसे पूछता कि ये जो मिरर है किस स्फेरिकल सरफेस का पार्ट होता, तो आई होप आप जवाब दे रहे होते कि सर इस स्फेरिकल सरफेस का ये पार्ट होता। तो इसका जो मिड पॉइंट होता है उसको अपन बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। ऐसे ही अगर मैं इस मिरर को देखूं तो कहीं ना कहीं ये मिरर इस स्फेरिकल सरफेस का पार्ट था, तो इसका जो मिड पॉइंट होता है उसको ही हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। आई होप सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको क्लियर हुआ होगा। अगली टर्मिनोलॉजी है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होती है प्रिंसिपल एक्सिस? तो यहां लिखा हुआ है अ लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पासिंग थ्रू स्फेरिकल मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, विच मींस अगर मैं इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए कोई मिरर पे लाइन ड्रॉ करूं तो ये जो लाइन मेरी बनी इसी को हम बोल रहे होते हैं बेटा कौन? प्रिंसिपल एक्सिस। अगर इस मिरर में देखें तो यहां पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको पास करते हुए ये जो लाइन ड्रॉ हुई वही हमारी कौन है बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। आई होप दोनों टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं और अगली टर्मिनोलॉजी को देखते हैं जो कि हमारी है पोल। क्या है पोल? The point on spherical mirror at which principal axis cuts the spherical mirror is known as pole। ये कह रहा है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो मिरर को जिस पॉइंट पे काटती है, जो कि यहां पर ये हुआ, उसी को हम बोलते हैं बेटा कौन? पोल। फिर से देखिएगा, अगर मैं यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये लाइन ड्रॉ करूं तो ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस इस जगह इस मिरर को काट रही होगी, तो यही हमारा कौन कहलाया गया बेटा? पोल कहलाया गया। आई होप तीनों टर्मिनोलॉजीज जो है वो आपको क्लियर हुई हो। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस टर्मिनोलॉजी का एक खास नोट, जो कि क्या है? ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, विच मींस जितनी भी आप डिस्टेंसेज मेजर करेंगे वो सारी की सारी आप कहां से मेजर कर रहे होंगे? पोल से मेजर कर रहे होंगे, जिसको आप अभी डिटेल में और देखेंगे। सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं अगली टर्मिनोलॉजी जो कि है हमारी कौन बेटा? फोकस। क्या होता है फोकस? सर द मिड पॉइंट बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज फोकस। इसने कहा सर जो पोल और हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये है पोल, ये था आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसका जो मिड पॉइंट हुआ उसको हम बोलते हैं फोकस, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ। इधर भी देखिएगा सर, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इनका मिड पॉइंट ये होता, तो इसी को हम बोलते हैं बेटा कौन? फोकस। याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि आपके जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो हमेशा रिफ्लेक्टिंग पार्ट की ओर हो, वो हमारे पॉलिश्ड पार्ट की ओर भी हो सकते हैं, जैसा आप देख पा रहे होंगे कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। अगर मैं कॉनकेव में देखूं तो वो आपको नजर आएंगे कहीं ना कहीं रिफ्लेक्टिंग पार्ट की ओर। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। आगे इसकी एक और डेफिनेशन दी हुई है, उसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा। डेफिनेशन कह रही है a point on the principal axis of a spherical mirror where the rays of light parallel to the principal axis meets or appears to meet। बेटा ये काम की बात है। इसने कहा अगर मैं कोई एक मिरर लूं, लेट अस सपोज ये जो मिरर है वो मैंने एक कॉनकेव मिरर लिया, अगर मैं इस कॉनकेव मिरर से ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट डाल रहा हूंगा तो ये लाइन या रेज, जिनको हम इंसिडेंट रेज भी कहते हैं, वो इससे टकराने के बाद में जिस जगह मीट कर रही होगी उसी को हम बोलते हैं फोकस। अब मीट तो करेगी ये कॉनकेव मिरर में, लेकिन अगर मैं यही चीज कॉन्वेक्स मिरर में देखूं
तो अगर मैं इस पे पैरेलल रेज ऑफ लाइट डालता हूं तो ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट इस पर गई, लेकिन इसका फोकस उधर की तरफ लाई करेगा। तो अगर हम यहां पर देखें तो रेज ऑफ लाइट पीछे जाएगी नहीं, ऐसा लग रहा होगा कि वो जा रही है। तो जिस जगह पर वो मीट करी वही उसका कौन हुआ बेटा, फोकस। तो यहां लिखा हुआ है फोकस इज अ डेड पॉइंट ऑन अ मिरर एट विच रेज ऑफ लाइट मीट्स और अपीयर्स टू बी मीट एट दैट पॉइंट। जो कि आपको पता होना चाहिए, अगर रेज ऑफ लाइट मीट हो रही है तो वो फोकस पॉइंट आपका कॉनकेव का है, और ऐसा लग रहा है कि वो मीट हो रही है। एक्चुअली तो रे ऑफ लाइट आपकी डाइवर्स हो गई, तो आपको लग रहा होगा कि वो मीट हो रही है, तो वो आपके कौन से मिरर का फोकस हुआ, कॉन्वेक्स का। आई होप इस डेफिनेशन के साथ साथ आप ये भी काम की चीज याद रखेंगे, क्योंकि अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है, क्वेश्चन पूछता है हमसे, नेम द पॉइंट एट विच रेज ऑफ लाइट सीम्स टू बी कन्वर्जिंग और सीम्स टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम इट। तो हमेशा याद रखिएगा वो कौन सा पॉइंट होगा, वो आपका होगा बेटा फोकस। आई होप ये टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हुई हो। आगे बढ़ते हैं और अगली टर्मिनोलॉजी को देखते हैं। अगली टर्मिनोलॉजी है हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बेटा ये आपको तभी समझ में आएगी जब आपने नोट याद किया। नोट आपका क्या था, सारी की सारी जो डिस्टेंसेस है वो मेजर करेंगे आप पोल से। तो अगर वो आपको याद है तो इसकी डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन कह रही है द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड कहां से बेटा, एंड पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, विच मींस अगर मैं ड्रॉ करूं कोई मिरर जो बाहर से पॉलिश्ड हो तो उसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। सर ये कॉनकेव मिरर इस कोई स्फेरिकल सरफेस का पार्ट होता तो इसका जो मिड पॉइंट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। सर अगर आप इससे पास करते हुए कोई लाइन ड्रॉ कर देंगे तो वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, इस लाइन ने जिस पॉइंट पर काटा तो वो आपका कहलाया गया पोल। इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो आपका होता है फोकस। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल तक की। तो ये आपका है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये आपका है पोल। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हुई उसी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं आर से। आई होप ये बेसिक डेफिनेशन आपको याद रहेगी। इसी से अपनी अगली डेफिनेशन बनी जो कि है फोकल लेंथ। व्हाट इज फोकल लेंथ, the distance between focus and pole is known as what बेटा, focal length। अगर मैं यहां देखूं तो ये रहा मेरा फोकस, ये रहा मेरा पोल, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हुई उसी को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कौन बेटा, एफ। तो क्यों नोट जरूरी था, आपने देखा जब आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करी तो वो भी आपने पोल से मेजर करी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। जब आपने फोकल लेंथ मेजर करी तो वो भी आपने पोल से मेजर करी, ये फोकस से फोकस तक, विच मींस सारी की सारी जो दूरियां हैं वो कहां से मेजर करेंगे बेटा, पोल से। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई हो। आगे बढ़ते हैं और इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं। अगली जो टर्मिनोलॉजी है वो आपकी है अपर्चर। क्या होता है अपर्चर, द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज अपर्चर, विच मींस बेटा अगर मैंने यहां कोई मिरर ड्रॉ किया, बाहर से पॉलिश किया, तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो, विच इज अवर कॉनकेव मिरर। अगर मैं इसका डायामीटर ऑब्जर्व करूं तो कहीं ना कहीं ये इसका डायामीटर होता, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, अपर्चर। आई होप अपर्चर क्या होता है वो आपको याद रहेगा। फिर से समझे, अगर मैं मिरर कुछ ऐसा ड्रॉ करता कि वो जो पॉलिश्ड है वो मेरा है बेटा अंदर से, अगर अंदर से पॉलिश्ड होता तो वो मेरा कहलाता कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर मैं इसका डायामीटर देखूं तो ये इसका डायामीटर है, तो जो डायामीटर होता है स्फेरिकल मिरर का उसी को हम बोलते हैं बेटा कौन, अपर्चर। आई होप जितनी भी टर्मिनोलॉजीज आपने देखी वो एक बार में आपके दिमाग में छप गई हो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले टॉपिक को जो कि अपना है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट। क्या होता है कन्वर्जेंस ऑफ लाइट, उसको फील करते हैं। सर कन्वर्जेंस ऑफ लाइट कहती है इफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट्स एट अ पॉइंट देन द प्रोसेस इज नोन एज कन्वर्जेंस ऑफ लाइट, विच मींस अगर बेटा मैं यहां पर एक कॉनकेव मिरर लूं और उस कॉनकेव मिरर के मैं पैरेलल रेज ऑफ लाइट यहां पर क्या करूं, इंसिडेंट करवाऊं,
तो आई वी पैरेलल रेज ऑफ लाइट तो मेरी इंसिडेंट रे कहलाती है। अब ये जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट है ये इस मिरर से स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करने के बाद में एक फिक्स पॉइंट पर जाकर वो क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी। जिस पॉइंट पर वो फिक्स हुई या कन्वर्ज हुई उसे हम कहते हैं फोकस। तो यहां रेज ऑफ लाइट आपकी कन्वर्ज हुई है तो इन्हीं रेज ऑफ लाइट को अपन क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंस ऑफ लाइट। हमेशा याद रखें जो भी रेज ऑफ लाइट हमारी रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, उन रिफ्लेक्टेड रेज को हम बोलते हैं बेटा कौन, कन्वर्जेंस ऑफ लाइट, या कहें कन्वर्जिंग बीम ऑफ व्हाट बेटा, ऑफ लाइट। आई होप आपको ये पता हो। सिंस ये कन्वर्जेंस ऑफ जो लाइट है वो आपका हो रहा है कॉनकेव मिरर में, इसलिए हम कॉनकेव मिरर्स जो हैं उनको और किस नाम से जानते हैं, और हम उसे जानते हैं बेटा कन्वर्जेंट मिरर के नाम से। तो कन्वर्जिंग मिरर या कन्वर्जेंट मिरर आपसे पूछ ले तो वो कोई और नहीं आपका कॉनकेव मिरर है, क्योंकि जब कभी भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट आप इस पर डालेंगे तो ये आई वी रेज को एक ही जगह विच मींस फोकस पर कन्वर्ज करवा लेगा। सिंस कन्वर्ज करवाया इसीलिए हम इसे कन्वर्जेंस ऑफ लाइट कहते हैं। और किसने करवाया, कॉनकेव मिरर ने, इसलिए हम कॉनकेव मिरर्स को कन्वर्जेंट मिरर्स भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली टर्म को देखते हैं जो कि है अपना डाइवर्जेंस ऑफ लाइट। क्या होता है डाइवर्जेंस ऑफ लाइट? इफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्जेस and appears to come from focus is known as what बेटा, divergence of light। जैसे समझे, अगर मैंने इस मिरर पर जो कि हमारा कॉन्वेक्स मिरर है उस पे मैंने पैरेलल रेज ऑफ लाइट डाली, तो जैसे ही आप इस पर डालेंगे तो ये फोकस पर जाकर कन्वर्ज हो रही होगी, ऐसा हमें यहां पर लग रहा होगा। सच्ची में तो ये आई वी रेज को क्या कर देगा, डाइवर्स कर देगा। तो सर इसने जो है कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस बिहेवियर दिखाया, इसलिए हम ऐसे मिरर्स को विच मींस कॉन्वेक्स मिरर्स को हम डाइवर्जेंट मिरर के नाम से भी जानते हैं। तो डाइवर्जेंट मिरर कौन सा मिरर है बेटा, वो आपका है कॉन्वेक्स मिरर। सर क्या हुआ इसमें, जब भी कॉन्वेक्स मिरर में आप पैरेलल रेज ऑफ लाइट डालेंगे तो ये यहां तक तो आएगी, उसके बाद में आपको लग रहा होगा कि वो फोकस पे आ रही है। जब आप यहां से उस रे ऑफ लाइट को व्यू करेंगे तो वो यहां ना आकर कुछ टकराकर यूं चले गई होगी। सिंस आई हुई पैरेलल रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज हुई है, इसलिए हम इसे डाइवर्जेंस ऑफ लाइट कहते हैं। कौन से मिरर ने करवाया, ये करवाया बेटा कॉन्वेक्स मिरर ने, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर का जो दूसरा नाम हुआ वो हुआ डाइवर्जेंट मिरर। आई होप ये बेसिक टर्म आपको क्लियर हुई हो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला टॉपिक जो कि है रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन, इस बात को समझे। अगर आप कोई भी मिरर ले लें, लेट अस सपोज मैंने यहां पर जो है वो अभी कॉन्केव मिरर लिया है, ये जो कॉन्केव मिरर है कहीं ना कहीं इस स्फेरिकल मिरर का पार्ट था, तो इसका जो मिड पॉइंट हुआ उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये अभी अपन ने टर्मिनोलॉजी में देखा। अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर पे कोई लाइन ड्रॉ करूं तो उसे हम बोलते हैं बेटा कौन, प्रिंसिपल एक्सिस। सर प्रिंसिपल एक्सिस ने मिरर को जिस पॉइंट पर काटा उसे हम कहते हैं फोकस। अब काम की बात जो आई होप आपने सुनी हो वो क्या थी, वो थी सर सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो पोल है उसका मिड पॉइंट होता है फोकस। तो अगर ये पॉइंट मिड पॉइंट है तो आप खुद समझ गए होंगे कि सर अगर सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है और पोल से फोकस तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी फोकल लेंथ कहलाती है, तो ये मिड पॉइंट होने के कारण जो फोकल लेंथ होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आपका कौन होगा, आधा होगा। तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। व्हाट, फोकल लेंथ इज इक्विवेलेंट टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यू कैन से जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ट्वाइस होता है किसका बेटा, फोकल लेंथ का। चाहे कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों ही मिरर्स में ये रिलेशंस जो है वो हमारे कौन है, वैलिड है। विच मींस
रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, या कहें आधा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का होगा वही मेरा कौन है, फोकल लेंथ। इनका जो डेरिवेशन है वो अपने बोर्ड्स में नहीं है, इसलिए मैं आपको ये डिराइव कर नहीं बता रहा। आई होप आप इस कंडीशन को याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। टॉपिक इस बात को समझे। अब अपन पढ़ने वाले हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर्स। क्या है टॉपिक, इसको समझे। जब कभी भी हम स्फेरिकल मिरर को लें और उस स्फेरिकल मिरर के अगर मैं रिफ्लेक्टिंग पार्ट में की तरफ से देखूं तो मेरी एक पिक्चर उसके अंदर बन रही होगी जिसे हम कहते हैं इमेज। अब वो मेरी इमेज उसमें कहां बनेगी उसको बताने के लिए हम जो टॉपिक पढ़ते हैं वो अपना है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ मिरर। तो कहां बनेगी उनको समझने के लिए पहले मुझे 4 रूल आने चाहिए, जिसमें से पहला रूल क्या है इसको समझे। फर्स्ट रूल कह रहा है इंसिडेंट रे शुड पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द मिरर इट passes or appears to pass from focus। हिंदी में मैं बोल रहा हूं, ये कह रहा है कि जब कभी भी इंसिडेंट रे जा रही होगी तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी और मिरर से स्ट्राइक करने के बाद में या तो वो फोकस से जाएगी या हमें लग रहा होगा कि वो फोकस से जाएगी। तो इन दोनों बात को देखने के लिए मुझे दोनों टाइप्स के जो मिरर है वो बनाने पड़ेंगे। मैंने सबसे पहले इधर कॉन्केव मिरर ड्रॉ किया और कहीं ना कहीं इधर मैंने जो है वो कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करा। तो अब इस बात को समझिएगा, ये जो मैंने ड्रॉ करी वो प्रिंसिपल एक्सिस, जहां इसने काटा वो पोल, यहां कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां कहीं फोकस। ऐसे ही अगर मैं इसमें ऑब्जर्व करूं तो ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, यहां कहीं फोकस और यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ये ऑब्जेक्ट है और इसको मिरर में देखना है तो इस पर्टिकुलर मिरर के लिए वो रिफ्लेक्टिंग पार्ट विच मींस लेफ्ट की तरफ खड़ा होगा। तो इसलिए मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट को खड़ा करा। ऐसे ही इधर रिफ्लेक्टिंग पार्ट भी लेफ्ट में है, तो ये आपकी हुई कौन बेटा, ऑब्जेक्ट। क्या कह रहा था रूल? रूल कह रहा था इंसिडेंट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जानी चाहिए। तो ये मैंने बेटा क्या किया, पैरेलल निकाली। आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द मिरर इट शुड पास फ्रॉम फोकस। वो किसमें होगा, वो अपना होगा बेटा कॉन्केव मिरर में। ऐसे ही अगर मैं यहां देखूं तो रूल कह रहा था इंसिडेंट रे शुड पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द मिरर। सिंस रे ऑफ लाइट पीछे जा नहीं पाएगी इसलिए आपको लग रहा होगा कि वो फोकस से जा रही है, वरना वो तो कुछ इस तरीके से चले जाएगी और ये जो होगा वो किसमें होगा, कॉन्वेक्स मिरर में। और यही था मेरा रूल नंबर 1। सर पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी, या पैरेलल आएगी और हमें लग रहा होगा कि फोकस से जा रही है। ये मेरा है बेटा कौन, रूल नंबर 1। अब रूल नंबर जो 2 है वो जस्ट इसका उल्टा है। क्या है इसको समझे। रूल ने कहा इंसिडेंट रे passes through focus or seems to be passing from focus and after striking from the mirror it should go parallel to the principal axis। क्या है इसका मतलब, आए दोनों मिरर में समझते हैं। फिर से मैंने यहां पर ड्रॉ किया, बाहर से जो मिरर पॉलिश हुआ वो मेरा कहलाया जाता है कॉन्केव मिरर। अगर मैं इससे पास करते हुए कोई प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करूं तो ये मेरा होता पोल, यहां कहीं फोकस और यहां होता मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे ही अगर मैं दूसरे मिरर की बात करूं, सर अगर अंदर से आप पॉलिश कर देंगे तो ये जो बना गया मिरर है वो मेरा कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर। ये जो लाइन ड्रॉ करी वो मेरी है प्रिंसिपल एक्सिस, इस लाइन ने जहां मिरर को काटा वो है पोल, ये मेरा होता सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहां कहीं फोकस। इस रूल को समझने के लिए मैं वापस ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्टिंग पार्ट की ओर रखता। इस गिवन मिरर में ऑब्जेक्ट मेरा यहां होता तो इधर की तरफ मैं इधर रख दे रहा होता। अब समझो, रूल नंबर 2 कह रहा है इंसिडेंट रे फोकस से जानी चाहिए, तो ये मैंने फोकस से पास करी और मिरर से स्ट्राइक होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। अगर मैं इस मिरर में बात करूं तो ये रूल कह रहा है फोकस से जानी चाहिए, तो ये कहीं यूं फोकस से जा रही होगी, यहां तक आएगी, फिर मुझे लग रहा होगा कि वो फोकस से जा रही है, एल्स टकराने के बाद में वो पैरेलल जाएगी।
जो कि फर्स्ट रूल का ही क्या है बेटा, उल्टा, जो कि कौन है, फोकस से आएगी पैरेलल जाएगी, या फोकस से जा रही होगी और मिरर से स्ट्राइक होने के बाद में पैरेलल जाएगी। आई होप रूल नंबर जो 3 है, सॉरी 2 है, वो आपको समझ आया होगा। देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कहता है इंसिडेंट रे passes through center of curvature of spherical mirror retraces its path after reflection। क्या मतलब है, अगर मैं एक कॉन्केव मिरर ड्रॉ करूं तो ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, ये मेरा कहीं पोल, यहां फोकस और यहां होता सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो रूल नंबर 3 कह रहा है अगर आपने ये ऑब्जेक्ट को रखा तो इंसिडेंट रे सीओसी से जानी चाहिए और मिरर से स्ट्राइक होने के बाद में वापस आ जानी चाहिए। अगर सेम चीज मैं ऑब्जर्व करता कॉन्वेक्स मिरर में तो ये मैंने पॉलिश किया, ये कहीं प्रिंसिपल एक्सिस, यहां आपका होता पोल, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप क्या कह रहे थे, सर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जानी चाहिए तो यहां तक तो जाएगी, उसके बाद हमें लग रहा होगा कि वो सीओसी से जा रही है, मिरर से स्ट्राइक करने के बाद वो वापस आ जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है वो अपना है रूल नंबर 3, क्योंकि एग्जामिनर अक्सर पूछ लेता है मिरर पे किस पॉइंट से हम इंसिडेंट रे को डालें ताकि वो अपना पाथ रीट्रेस कर ले, तो उसका आंसर होता सीओसी। आई होप आपको ये जो रूल नंबर 3 है वो समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फाइनल रूल जो कि है अपना फोर्थ रूल कहता है इंसिडेंट रे ट्रेवलिंग ऑब्लिक्वली टू प्रिंसिपल एक्सिस इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिक्वली आफ्टर striking from the mirror, which means it should obey law of reflection, which means sir अगर आप यहां पर कॉन्केव मिरर ड्रॉ करें तो ये मैंने कॉन्केव मिरर ड्रॉ किया, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस, यहां कहीं पोल, इधर फोकस, यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर होता। तो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये रूल कह रहा है अगर इंसिडेंट रे को आप ऑब्लिक्वली मींस यू तिरछा आप डालें पोल पर तो वो टकराने के बाद में यूं ऑब्लिक्वली ही जाएगी, जिसमें एंगल आई जो है एंगल आर के क्या होगा, इक्वल होगा, विच मींस इट विल ओबे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप रूल नंबर 4 आपको क्लियर हुआ, जो कि आप वापस देख सकते हैं। अगर मैं मिरर लेता कॉन्वेक्स, ये मैंने कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करा, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल होता, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मैं यहां पर ऑब्जेक्ट रखूं तो ऑब्जेक्ट में रखता इधर की तरफ। रूल क्या कह रहा था, इंसिडेंट रे शुड पास ऑब्लिक्वली ऑन द पोल एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द मिरर इट विल पास ऑब्लिक्वली, विच मींस इट शुड ओबे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू व्हाट बेटा, एंगल आर। आई होप चारों जो रूल्स हैं वो आपको क्लियर हुए हों। बेटा जब भी रे डायग्राम बनाएंगे तो इन चारों रूल्स को आप एक साथ लगाएंगे और जहां भी रे ऑफ लाइट कट होगी या लग रहा हो कि वो वहां पर कट हो रही है तो वहां उसकी हमें इमेज ऑब्टेन हो जाएगी। एक बार चारों जो रूल्स हैं वो एक साथ लगाकर ऑब्जर्व करते हैं। लेट अस सपोज यहां मैंने जो है वो कॉन्केव मिरर ड्रॉ करा, अगर मैंने ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करी, ये है पोल, ये कहीं ना कहीं फोकस और ये है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमारी यहां पर जो है वो रखी हुई होती, तो अब मैं जब रे डायग्राम बनाऊंगा तो चारों रूल लगाऊंगा, जिसमें पहला रूल कौन था, इंसिडेंट रे पैरेलल जानी चाहिए, मिरर से स्ट्राइक होने के बाद में फोकस से जानी चाहिए, ये था बेटा कौन, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 इसका जस्ट उल्टा था, वो अपना कौन था, फोकस से जानी चाहिए, तो ये आपने फोकस से पास करी। आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द मिरर इट शुड गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये आपको जो है वो कहीं ना कहीं रूल नंबर कौन दिखा बेटा, रूल नंबर 2 दिखा। अगर आपको ये दो रूल समझ में आए तो आप थर्ड भी अब आराम से लगा सकते हैं। थर्ड कौन था, इंसिडेंट रे शुड पास फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द मिरर इट शुड रीट्रेस इट्स पाथ, ये आपका हुआ रूल नंबर 3। फोर्थ और फाइनल जो रूल था वो था इंसिडेंट रे अगर आप ऑब्लिक्वली डालें पोल पर तो पोल से स्ट्राइक करने के बाद में वो वापस ऑब्लिक्वली पास होगी, ये मेरा है रूल नंबर 4, जो ये भी कहता था एंगल आई जो है वो एंगल आर के क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। तो अब
अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्टेन करनी पड़े तो वो मुझे वहां मिलेगी जहां रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट कर रही है। तो आप देख पा रहे होंगे वो इस जगह इंटरसेक्ट कर रही है, तो जब मैं इमेज देखूंगा तो वो कहीं ना कहीं इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज बन जा रही होगी। और हर रे डायग्राम में आप हर एक डायग्राम की ये 4 चीजें लिखेंगे, जिसमें नंबर 1 आपका है ओ, विच मींस ऑब्जेक्ट आपने कहां रखा। अगर आप यहां देखें तो ऑब्जेक्ट सीओसी के पीछे है, इसलिए मैंने यहां लिखा बियॉन्ड सीओसी। आई होप ओ का मतलब आप समझ पाए हो, विच मींस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। अगर दूसरा मुझे लिखना है तो वो है आपकी आई। आई का मतलब है इमेज कहां बनी, तो इमेज हमारी बनी सी और एफ के बीच में, इसलिए मैंने लिखा बिटवीन सी एंड एफ। सिमिलरली जो थर्ड पॉइंट आपको निकालना है वो लिखना है बेटा इसकी कौन, साइज। अब बात सुनिएगा, जब भी आप साइज की बात करते हैं तो आप इमेज की साइज बताते हैं। अगर इमेज की साइज ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में बड़ी है तो आप एनलार्ज लिखेंगे, छोटी है तो डिमिनिश लिखेंगे, बहुत बड़ी है तो हाईली एनलार्ज लिखेंगे, और बहुत छोटी है तो हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज भी आप लिख सकते हैं। और अगर इक्वल है तो आप सेम साइज लिखेंगे। इस गिवन कंडीशन में इमेज की जो साइज है ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में छोटी है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा बेटा कौन, डिमिनिश्ड। आई होप ये वर्ड आपको समझ में आया हो मैंने क्यों लिखा। और फाइनली हम लिखते हैं फोर्थ पॉइंट, जो कि हमारा होता है नेचर। नेचर का मतलब ये होता है कि जो आपकी इमेज बनी वो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में रियल है या वर्चुअल। अगर हमें सच्ची में इमेज मिले तो हम बोलेंगे रियल, नहीं मिले तो हम उसे वर्चुअल कहेंगे। इस गिवन कंडीशन में रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए हमें जो इमेज मिली वो मिली बेटा कौन, रियल। दूसरी चीज आप एक और लिखेंगे वो है, अगर आप इस इमेज को ऑब्जर्व करें तो इसके रेस्पेक्ट में ये उल्टी बनी है, उल्टी बनी इसलिए आपने लिखा इनवर्टेड। अगर बेटा यही इमेज आपकी सीधी बनती तो आप इसको लिखते इरेक्ट। ये सारी की सारी चारों चीजें हमें लिखनी है हर एक डायग्राम में। आई होप आपको जो भी आज आपने पढ़ा वो एक एक चीज आपको समझ में आई हो। अगर आपको समझ में आई तो एक बार और इस वीडियो को रिवाइंड कर कर इसको वापस देखें, ताकि जब अगली क्लास में हम रे डायग्राम समझें तो वो आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जाने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे।